नमस्कार दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। यदि आप यूपी टेट या सी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए चैलेंज है, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी और एग्जाम ओरिएंटेड है। साथ ही साथ इसको मैंने यूपी टेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाया है। फ्रेंड्स, यूपी टेट के अलावा यदि आप अदर किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं, जैसे बीपीएससी हो गया, तो भी आपको ये बहुत काम आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? पारितंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव सीधा होता है, क्योंकि प्रत्येक पोषण स्तर पर ऊर्जा का बड़ा भाग श्वसन, गति और अन्य क्रियाओं में खर्च हो जाता है। अगले स्तर तक केवल लगभग 10% ऊर्जा ही पहुंचती है, इसीलिए ऊर्जा ऊपर की ओर घटती जाती है। मरुस्थलीय पादप प्रायः किस प्रकार के होते हैं? ए मांसल, बी साकीय, सी परजीवी, डी जलोद्भिद। जलोद्भिद। ऑप्शन नंबर ए सही है, मांसल। मरुस्थलीय क्षेत्रों में जल की कमी होती है, इसीलिए वहां के जो पौधे होते हैं जल को संग्रहित करने की क्षमता रखते हैं। ऐसे पौधे मांसल कहलाते हैं, जैसे कैक्टस के पौधे। फ्रेंड्स, इस वीडियो की एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आगे बहुत ही महत्वपूर्ण और रोचक क्वेश्चंस आपको दिखने वाले हैं। पर्यावरण बहुत ही महत्वपूर्ण, 7 नंबर इससे आता ही आता है। घास स्थलीय पारितंत्र में संख्या का पिरामिड कैसा होता है? तो घास स्थलीय, इसमें भी सीधा होता है, ऊर्ध्वमुखी। घास स्थलीय पारितंत्र में उत्पादक घास सबसे अधिक होते हैं और उनके ऊपर शाकाहारी और फिर मांसाहारी आते हैं, जिनकी संख्या क्रमशः कम होती जाती है, इसीलिए यह पिरामिड सीधा होता है। इटाई इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? ए सीसा, बी पारा, सी कैडमियम, डी आर्सेनिक। कैडमियम। इटाई इटाई जो रोग है कैडमियम प्रदूषण के कारण होता है, और यह मुख्यतः दूषित जल और भोजन के लंबे समय तक सेवन से होता है, जिसके कारण हड्डियों में दर्द और किडनी को नुकसान होता है। अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होती है? फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार टीईटी के एग्जाम में रिपीट किया गया है, तो उसको ध्यान से देखिए। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वर्षा जल में मिलकर अम्ल बनाती है, जिससे अम्लीय वर्षा होती है, और यह पर्यावरण और भवनों को नुकसान पहुंचाती है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, लुम्बिनी जगह है, यहाँ पर शाक्य कुल में हुआ था। कभी कभी आपसे कुल भी पूछ लेता है, तो शाक्य कुल में हुआ था। उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ क्या है? तो ये भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये इनके गृह त्याग से संबंधित है। महाभिनिष्क्रमण का अर्थ है सिद्धार्थ का राजमहल, परिवार और सांसारिक जीवन का त्याग कर सत्य की खोज के लिए निकलना। गौतम बुद्ध की माता किस वंश से संबंधित थी? ए शाक्य वंश, बी कोलीय वंश, सी लिच्छवी वंश, डी मौर्य वंश। कोलीय वंश। गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया, और ये कोलीय वंश की राजकुमारी थी, जबकि पिता शाक्य वंश से थे। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन कब हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन 1896 में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन 1896 में एथेंस ग्रीस में हुआ था। अब बात कर लेते हैं प्राचीन ओलंपिक खेलों की। तो ये ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस के ओलंपिया नगर में हुआ था। कब हुआ था? तो 776 ईसा पूर्व में किया गया था। महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में कब भाग लिया? तो महिलाओं ने पहली बार ओलंपिक में 1900 ईस्वी में भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। इसमें केवल पुरुष भाग लेते थे। प्राचीन ओलंपिक विजेताओं को क्या पहनाया जाता था? तो प्राचीन ओलंपिक विजेताओं को किसी तरह का मेडल नहीं दिया जाता था, जैतून का मुकुट पहनाया जाता था, जो सम्मान का प्रतीक था। फ्रेंड्स, अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा वीडियो किस प्रकार की है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें एक लाइक जरूर दीजिए, इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है।
फ्रेंड्स, यूपी टेट और सी टेट में 7 नंबर का आपको स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हम केवल हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पर ही फोकस करते हैं, लेकिन ये 7 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको ये करना भी बहुत जरूरी है। ओलंपिक के 5 छल्ले किसका प्रतीक है? ए 5 महासागर, बी 5 महाद्वीप, सी 5 देश, डी 5 खेल। 5 महाद्वीप। ओलंपिक के 5 छल्ले पूरे विश्व की एकता, खेल भावना को दर्शाते हैं। ये 5 छल्ले विश्व के 5 प्रमुख महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका और ओशिनिया का प्रतीक माने जाते हैं। ओशिनिया क्या है? तो ये कई छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह है, जिसमें ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पापुआ न्यूगिनी जैसे देश आते हैं। इन छल्लों के आपस में जुड़े होने का अर्थ है सभी देश और इनके जो खिलाड़ी हैं खेलों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और विश्व में भाईचारे का संदेश फैलाते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट किस द्वीप समूह में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। यह स्थान भारत की भौगोलिक सीमा का अंतिम सिरा माना जाता है। 2004 की सुनामी के बाद इस क्षेत्र का कुछ भौगोलिक परिवर्तन भी हुआ और यह पानी में सबमर्ज हो गया। दक्षिणतम बिंदु। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध। तो बुध इसका आंसर बुध होगा। बुध सौर मंडल का सबसे छोटा और सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह है। इसकी एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके पास किसी भी प्रकार का प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। यह अपने अक्ष के पर बहुत धीमी गति से घूमता है और सूर्य के चारों ओर तेज गति से परिक्रमा करता है। इसकी सतह अत्यधिक गर्म और पथरीली है, जिससे यह अन्य ग्रहों से अलग विशेषताएं रखता है। निम्नलिखित में से किस देश से होकर विषुवत रेखा नहीं गुजरती? भारत। विषुवत रेखा पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। यह रेखा कई देशों से होकर गुजरती है, जैसे ब्राजील, केन्या, इंडोनेशिया। ये देश विषुवत रेखा के दोनों ओर या उसी पर स्थित हैं। भारत इस रेखा से दूर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसीलिए यह विषुवत रेखा से होकर नहीं गुजरती। भारत से विषुवत रेखा नहीं गुजरती है। पृथ्वी के एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश, देशांतर, विषुवत रेखा, कर्क रेखा। देशांतर। पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है और ये रेखाएं पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम दिशा में विभाजित करने में सहायक होती हैं। देशांतर रेखाएं एक दूसरे से समान दूरी पर होती हैं और सभी ध्रुवों पर मिलती हैं। इनका उपयोग समय के निर्धारण करने तथा किसी भी स्थान की सटीक स्थिति जानने में किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इमोजी के थ्रू मुझे बताइए किस प्रकार की लग रही है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? ए आगरा, बी उदयपुर, सी जयपुर, डी कोलकाता। उदयपुर। उदयपुर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है क्योंकि यह शहर अपनी सुंदर झीलों, महलों और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पिछोला झील, फतेह सागर झील और अन्य जल स्रोत जो हैं शहर को एक विशेष आकर्षण प्रदान करते हैं। पानी, स्थापत्य कला का सुंदर संयोजन इसे वेनिस शहर जैसा रूप देता है, जो विश्व में जल नगर के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्रता के बाद अब तक भारत में कितनी बार वित्तीय आपातकाल घोषित किया गया है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी कभी नहीं। कभी नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान किया गया है और यह तब लागू किया जाता है जब देश की आर्थिक स्थिति गंभीर संकट में हो और वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। भारत में अब तक इसका प्रावधान उपयोग नहीं किया गया है। किसी भी समय वित्तीय आपातकाल घोषित अब तक नहीं हुआ है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भारत के लिए ओलंपिक में पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता? अभिनव बिंद्रा, कर्णम मल्लेश्वरी, ध्यानचंद, लिएंडर पेस। अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक प्राप्त किया और यह उपलब्धि भारतीय खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जाती है। फ्रेंड्स,
इस तरह से हमारे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। यदि आपको पसंद आया हो तो हमें एक लाइक जरूर दें। और हाँ, अगर आप इसी तरह के प्रैक्टिस सेट को और भी हल करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। हम मिलेंगे आपसे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।